नमस्कार दोस्तों, बुधवार 4 मार्च की सुबह श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल दूर इंडियन ओशन में एक ईरानी वॉरशिप आगे बढ़ रही थी। जरा सोचिए, अगर एक दिन खबर आए कि इंडियन ओशन में भारत के ठीक पड़ोस में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसका असर सीधे आपकी जेब, पेट्रोल के दाम और भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाला है, और उसी युद्ध में एक ऐसा जहाज डूबा दिया जाता है जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले भारतीय नौसेना के साथ एक्सरसाइज करके लौटा था। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान और भारत सब एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल खेल के बीच में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस पूरे खेल में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया है? इस जहाज का नाम था आरिस डेना। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। भारतीय नौसेना ने खुद इसका स्वागत किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया था। ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, यूनाइटेड थ्रू ओशंस। ईरान के नाविकों ने भारतीय नौसेना के साथ परेड में मार्च भी किया था। लेकिन 4 मार्च की सुबह सब कुछ बदल गया। अचानक समुद्र के नीचे से एक हमला होता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना की एक सबमरीन ने MK-48 टॉर्पीडो से इस जहाज पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में जहाज डूब गया। 87 ईरानी सैनिक मारे गए। 32 लोगों को बाद में श्रीलंकन नेवी ने बचाया। और सबसे बड़ा सवाल, भारत कहां था? इस पूरी घटना के बाद भारत की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ईरान के भारत में राजदूत ने भी कहा कि उन्हें भारत की तरफ से कोई संदेश तक नहीं मिला। सोचिए, 2 हफ्ते पहले जो सैनिक भारत में मेहमान बनकर आए थे, आज वही समुद्र में मारे जाते हैं, और भारत की तरफ से लगभग पूरी खामोशी। यही वजह है कि अब विदेश नीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, यह उस युद्ध की कहानी है जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में बमबारी हुई है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। कुछ हमले इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन कई जगह नुकसान हुआ। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के पास धमाके हुए। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स क्रैश हुए। रियाद में ड्रोन हमले हुए। इजराइल के तेल अवीव में भी 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुईं। अब तक इस युद्ध में ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और हालात हर दिन और खराब होते जा रहे हैं। फिर ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और यहीं से भारत की असली समस्या शुरू होती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55% तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो तेल की सप्लाई सीधे प्रभावित होगी। ऊपर से रूस से तेल आयात पर भी दबाव बना हुआ है, यानी भारत के सामने डबल संकट खड़ा हो सकता है। तेल महंगा होगा, और जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोल, डीजल, LPG, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें, इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज बहुत तेजी से बदल रही है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स। पहले दुनिया 2 ब्लॉक्स में बंटी हुई थी, लेकिन आज अलायंस तेजी से बदल रहे हैं। देश अपने हितों के हिसाब से नए फैसले ले रहे हैं। कुछ देश अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ देश बहुत सावधानी से कदम रख रहे हैं। भारत भी इसी कठिन संतुलन में फंसा हुआ दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह युद्ध कहां तक जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के अंदरूनी समूहों से भी संपर्क कर रहा है। प्लान यह हो सकता है कि ईरान की मौजूदा सरकार को कमजोर किया जाए, लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी किसी बाहरी ताकत ने किसी देश में सरकार बदलने की कोशिश की है तो परिणाम अक्सर और ज्यादा खतरनाक निकले हैं। इराक, सीरिया, लीबिया, इन सब के उदाहरण हमारे सामने हैं।
और अगर ईरान भी उसी रास्ते पर चला तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इतिहास हमें एक बात साफ बताता है, युद्ध कभी भी नेताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे ज्यादा कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। ईरान के लोग, इजराइल के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग और कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देशों के लोग भी। क्योंकि जब युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था डगमगाती है और अनिश्चितता फैल जाती है। दुनिया आज जिस तेजी से बदल रही है वह शायद पिछले कई दशकों में नहीं बदली। नए युद्ध, नई गठबंधन, नई आर्थिक चुनौतियां, इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज है सही जानकारी और समझ। क्योंकि जो लोग दुनिया में हो रहे बदलावों को समझ लेते हैं वही भविष्य के लिए बेहतर फैसले ले पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में गहराई से समझाते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।